2 मिनट और लूँगा। बात करें हम इस मुद्दे से हटके अरस चिकारा की, सर उसके ऊपर कुछ कहना है? उसकी जो कोठी थी उसके ऊपर का सील लगी हुई, सर उस परिवार से मिले आप? परिवार से कल मिलने गया था, मिलने दिया गया। पुलिस एसपी से बल्कि मेरी झड़प भी हो गई वहाँ। भूख हड़ताल करी थी इस तरह तय आगे कौन सा वो कदम होगा मनरेगा के लिए कांग्रेस पार्टी का? देखिए हम कह रही है कि ये एक मुद्दा और लेके आए थे कि संविधान बदलेंगे, लेकिन नहीं बदला गया। नवलैन का पल्ला कुछ रहा नहीं। सरकार बदलने वाली, या आप इतना बड़ा पद ले रहे हो उसके बावजूद भी जो आपको जाने नहीं दिया, सर कहाँ मानते हो? मतलब उस परिवार की कौन मदद करेगा? राम राम भाई, सारे भाई में आपका भाई सुंदर दिनोदया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। आज 10 बजे तक लेके 4 बजे तक भूख हड़ताल चल रही थी कांग्रेस पार्टी की। और आज की हम बात करें तो आज पूरे हरियाणा में ये मैसेज था, जो कांग्रेस पार्टी है, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो सारे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बात करें हम दादरी की, तो दादरी का जो प्रोग्राम भी जो है देखा हमने, भिवानी का प्रोग्राम इब समाप्त होया है। और प्रदीप नरवाल हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी कांग्रेस के नेता हैं, तो बुझ जाएंगे कि जो मनरेगा है इससे कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है। इसके ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी नायब जी सैनी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बताया था, वो सवाल भी आप लेवांगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। और तो जी आज भूखे थे? हाँ बिल्कुल, आज हमारी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था। और आपने देखा किस तरह नरेगा को ख़त्म करने की देश में कोशिश की जा रही है जी, और उसको संस्थानिक रूप से ख़त्म किया जा रहा है बारीकी से। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 100 दिनों का प्रोग्राम लॉन्च किया पूरे देश में, जिसको लेकर परसों हमने एक बैठक की थी। आज हम भिवानी में हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी लड़ाई लड़ेगी कि नरेगा को बचाया जा सके, क्योंकि ये लोगों का अधिकार है। नरेगा से गरीब आदमी को एक जीविका मिली और वेज रेट बढ़े, मजदूरी बढ़ी, तो ये गरीब व्यक्ति की पेट पे लात है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के गरीबों के साथ खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रही है। जी, किस तरह से क्या कर रहे हैं, क्या बीजेपी वाले क्या बदलाव कर रहे हैं इसके अंदर? देखिए, सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है कि नाम बदल दिया, पूरी पॉलिसी बदल दी। पहले जो नरेगा का फंड आता था वो 60-40 रेशियो था, 90-10 रेशियो था। 90% जो फंड्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% देती थी स्टेट गवर्नमेंट। अब कर दिया 60-40, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट खुद इतने बड़े कर्ज में रहती हैं, वो कहाँ से फंड देंगी? 10% भाई, जब कह रहा हूँ खुद सारे स्टेट्स कर्जे में हैं, हर स्टेटों में लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है, तो ये जो 40% पैसे कहाँ से देंगी? लगभग बहुत सारे स्टेट सेंटर रेट पे चलते हैं, सेंटर से पैसे आता है स्टेट में, उस पर स्टेट चलते हैं बहुत सारे, ठीक है। इसलिए नरेगा अभी तक कामयाब थी। अब अपने स्टेट के ऊपर थोप दिया तो स्टेट को खुद के पास फंड नहीं है, वो तो थोड़े हाथ उठा लेंगे, हम तो करा नहीं सकते हैं। तो बड़ा सवाल है, निशान है, इंस्टीट्यूशनल दिक्कत है ये। सिर्फ मैं कह रहा नाम बदलने का सवाल नहीं है, ये पूरी नीयत बदल दी, पूरी पॉलिसी बदल दी है। दूसरी बात, जो टारगेटेड एरिया की बात कर रहे हैं, टारगेटेड एरिया कब मैप करें, कब कर पाएँ, कैसे करेंगे, वो सरकार के ऊपर है, वो भी आनंद फानंद में करेंगे। तो ये गरीब का मजाक बनाया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को हमेशा अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं, एक्ट्स दिए हैं, कभी उनको भीख के तौर पे पैसे नहीं दिए। जो बीजेपी करते हैं ना, चुनाव में 10,000 रुपये डाल दिए अकाउंट में, भीख देने का काम करती भी, हम भीख दे रहे हैं अकाउंट में, हमें वोट दो, ऐसी कोशिश करती बीजेपी दिखाने की। कांग्रेस पार्टी ने जनता को हमेशा अधिकार दिया, उसको एक्ट दिए, कानून दिए, जाके वो उनका कानूनी अधिकार बनाए, लोगों का रोजगार उन्हें कानूनी अधिकार बने। और नरेगा जो पहले बता रहे थे 100 दिन है, 125 दिन करती है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप ये कहें टारगेटेड एरिया लेके आएंगे हम, ये बोले टारगेटेड एरिया में कितने में करेंगे, यानी कथनी करने में बहुत फर्क है। जब नरेगा आई तो उससे पहले क्या वेज रेट देखो देश में, उसके बाद के देखो, हर स्टेट में देखो आप, हरियाणा के साथ साथ हर स्टेट में देखो आप बिहार में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, पूर्वांचल में देखो, आप साउथ राजस्थान में देखो, आप गुजरात के ग्रामीण एरिया में देखो, कितनी बढ़ोतरी हुई है। कि जो उस समय वेज रेट था, उसके बाद जो वेज रेट 10 साल बाद कहाँ खड़ा है? 20-20 रुपये वेज रेट थे, मजदूरी इतनी थी लोगों की नरेगा से पहले, और आज कहाँ खड़ी आप देखो। उसमें बड़ा योगदान है कि नरेगा का, क्योंकि देश में बड़ा वर्ग भूमिहीन भी है, उनका पेट जो पलता है मजदूरी के सहारे पलता है।
पहले मजदूरी नहीं थी, तो इसमें नरेगा का बड़ा योगदान है। और कांग्रेस पार्टी बड़ा जमीन से सोचती है कि हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए। बीजेपी सिर्फ चुनाव के मकसद से सोचती है और मायोपिक सोचती है कैसे इसको छोटा किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति के पेट पे लात है। अब कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी, नरेगा की लड़ाई भी लड़ेगी, उन युवा भाइयों की लड़ाई लड़ेगी जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेके, लेक्चर एग्जाम को लेके धरने बैठे हैं पंचकुला में। तो कांग्रेस पार्टी लामबंद है। हम लोग हमेशा पहले भी लड़ाई लड़ते हैं, आगे भी लड़ाई लड़ते हैं। प्रदीप जी, बीजेपी कह रही है कि ये एक मुद्दा और लेके आए थे कि संविधान बदलेंगे, लेकिन नहीं बदला गया। नवलैन का पल्ला कुछ रहा नहीं। सरकार बदलने वाली हो गई थी इसलिए बदला गया। अगर कांग्रेस की 40 सीटें आती ना लोकसभा में तो संविधान ही बदलते हैं। और हमारी सीटें 99 आ गई, हम गठबंधन हमारा काफ़ी आगे पहुंच गया। अगर हमारी सीटें नहीं आती ना संविधान बदल देते हैं। क्योंकि इनकी मंशा ही है, इनका मंशा धीरे धीरे संविधान बदलें, गांधी जी का नाम मिटा दें देश से, कहीं से पटेल जी का नाम मिटा दें, कहीं से नेहरू जी का नाम मिटा दें। पर किसी का नाम के पत्थर तोड़ने से उसके कर्म नहीं मिटते। इंसान के कर्म किताबों में होते हैं, लोगों के मस्तिष्क में होते हैं, लोगों के विचारों में होते हैं, उनकी मेमोरी में होते हैं। जो देश के विचारों में महात्मा गांधी जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, सरदार पटेल हैं, शहीद भगत सिंह हैं। उनको कितने कोशिश कर ले लोग नाम मिटाने के, मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग कायर लोग कभी मिटा नहीं पाएंगे। और जनता इन अपने आइकन से मोहब्बत करती है, प्रेम करती है, और जनता कभी गांधी जी के बगैर नहीं चल सकती। हम बात करें आज जो भूख हड़ताल करी थी, इस तरह तय आगे कौन सा वो कदम होगा मनरेगा के लिए कांग्रेस पार्टी का? देखिए, हम लोग गांव-गांव, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हर जगह छोटी छोटी चौपालें भी लगाएंगे। मैं खुद भवानी खेड़ा में शुरुआत करेंगे हम। अभी कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हम सबके नेता प्रियंका जी का जन्मदिन भी, उसमें जन्मदिवस है, उस पर हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, प्रोग्राम भी रखा है सभी कार्यकर्ताओं के साथ में। उसमें सभी हमारे साथीगण सभी लोग रहेंगे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च भी करेंगे, और भवानी खेड़ा में भी हम हर गांव में चौपाल लगा के लोगों को जागरूक करेंगे। जी सर, 2 मिनट और लूँगा। बात करें हम इस मुद्दे से हटके अरस चिकारा की, सर उसके ऊपर कुछ कहना है? उसकी जो कोठी थी उसके ऊपर का सील लगी हुई। देखिए, मेरा इतना कहना है कि सरकार जिस तरह काम कर रही है, उसमें किसी भी व्यक्ति पे गैर कानूनी कार्रवाई होती है तो गलत है। उसकी मैं निंदा करूंगा हमेशा, किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई की। और भाजपा ने ये सीखा है उत्तर प्रदेश में योगी से, और पूरे देश में लागू कर रहे हैं भाई, यहाँ भी वहाँ भी, तो गलत है। किसी भी गैर कानूनी तरीके से, तानाशाह पूर्वक तरीके से किसी घर पे ताला लगना चाहिए, मेरा मानना है। जी, आप मेरठ गए थे, क्या कहना है उसको लेके? ये बड़ी चिंतित करने वाली घटना है, बड़ी दयनीय घटना है कि माँ की हत्या कर दी थी, बेटी को उठा लिया था, और ये देश में हर जगह इस तरह घटनाएं हो रही हैं। बड़ा चिंतित करने वाला विषय हमारे देश के लिए भी, ऐसे समाज के लिए भी, सभ्य समाज के लिए भी। हम लोग लड़ाई पहले भी लड़ी थी, आगे भी लड़ेंगे। सर उस परिवार से मिले आप? परिवार से कल मिलने गया था, मिलने दिया गया पुलिस एसपी से, बल्कि मेरी झड़प भी होगी वहाँ पे मिश्रा जी से। तो काफ़ी बैरिकेड लगा दिए, किसी को जाने दिया गया। हम तो वहाँ पे बैठे रहे 3 घंटे धरने पे, फिर आज यहाँ भी आना था, तो धक्का मुक्की काफ़ी हुई, पर बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ लोकतंत्र बचा नहीं, अब आपातकाल लग चुका है, सिर्फ दिख नहीं रहा है। आपको जाने नहीं दिया, आप इतना बड़ा पद ले रहे हो, उसके बावजूद भी जो आपको जाने नहीं दिया, सर कहाँ मानते हो? मतलब उस परिवार की कौन मदद करेगा? चार एमपी थे, मैं था, बहुत लोग थे। तो एसपी ने वहाँ कहा, वहाँ पे डीसी भी आया, उन्होंने कहा भाई कि हम 10 लाख का मुआवजा दे रहे हैं। मैंने कहा 10 लाख में क्या हुआ था भाई, कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा दो। हम आरोपी घर शाम तक आरोपी तो पकड़ लिए कल उन्होंने। तो ये कि भाई हमारी पुलिस को कौन कहते हैं करो, सरकार ही तो कहती है। आज समाज में हत्या करने पर रोक नहीं है, हत्या के खिलाफ आवाज उठाने पर रोक है, ये समझ लो आप। हरियाणा में कितनी हत्या हुई, हत्या करने पर रोक नहीं है, फिरौती मांगने पर रोक नहीं है, अपहरण करने पर रोक नहीं है, गोले चलाने पर रोक नहीं है, उसके खिलाफ आवाज उठाने पर रोक है। ये संविधान की हत्या कर रही भाजपा। चलो, धन्यवाद।